नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सीधी बात नो बकवास में। जी हाँ, मेरे चैनल पे आपको सीधी सटीक जानकारियाँ मिलती हैं, वो भी पूरे तथ्यों के अनुसार। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। बड़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि करवा चौथ किस दिन मनाया जाए, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाए, वो भी अपने हिंदू पंचांग के अनुसार। तो आइए जानते हैं हिंदू पंचांग क्या कहता है। हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 13 अक्टूबर को रात 1:59 पर प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर को देर रात 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण उदया तिथि के कारण करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब बात करते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 13 अक्टूबर 2022 को प्रातः 1:59 से शुरू होगी और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो 14 अक्टूबर को प्रातः 3:08 समाप्त हो जाएगी। करवा चौथ का पूजा मुहूर्त होगा शाम 5:54 से लेकर 7:09 तक। जो टोटल पूजा अवधि होगी वो होगी पूरे 1 घंटा 15 मिनट की। करवा चौथ का जो व्रत प्रारंभ होगा वो करीब सुबह 6:20 से लेकर रात को 8:09 तक होगा। तो इस प्रकार जो टोटल अवधि होगी व्रत की वो 13 घंटे 49 मिनट की हो जाती है। करवा चौथ के दिन जो चंद्रोदय का टाइम रहेगा वो शाम 8:09 से रहेगा। तो अब बात करते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है करवा चौथ की जो कथा सुनना है वो उतना ही फलदायी होता है जितना कि करवा चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत रखना। तो या तो आप किसी से कथा सुनिए या स्वयं पढ़िए, दोनों ही उतना ही फलदायी होता है। तो करवा चौथ का जो कहानी होती है, जो कथा होती है, उसको पढ़ते या सुनते समय आपके जो दाहिना हाथ होता है उसमें थोड़ा अक्षत, फूल, थोड़ी सी हल्दी, ये अगर आप रख कर सुनते हैं तो वो और भी ज़्यादा फलदायी हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद आप इसको जो भगवान गणेश को समर्पित कर दें। तो अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। बहुत समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी कहा कि बहन आओ खाना ग्रहण करो, लेकिन बहन ने बताया कि आज उनका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था। इसलिए वह बहुत भूखी प्यासी व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रखाते हैं। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है बहन, तुम अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती हैं तो उन्हें छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है। इस प्रकार अपशकुन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उनके पति की मृत्यु का समाचार उन्हें मिलता है। वह बौखला जाती हैं, रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं। उनकी भाभी इस सच्चाई से उन्हें अवगत कराती हैं। उससे एक ऐसा क्या हुआ, करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता भगवान गणेश उनसे नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद
देवी करवा निश्चय करती हैं कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का पावन दिन आता है। उनकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यही कहती हैं, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करती हैं, लेकिन हर भाभी उनसे अगली भाभी से बात करने के लिए कहती है अगली भाभी से आग्रह करो, और कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे भाभी की नंबर आता है तो करवा उनसे भी यह विनती कहती हैं, उनसे भी यही बात दोहराती हैं। यह भाभी भी उनसे यही कहती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित करा सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं, उसे जाने ना देना। और उससे यह कहकर चली जाती है वहाँ से। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। देवी करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टालम टोली करने लगती हैं, जिसे देख देवी करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के आग्रह करने लगती हैं। भाभी उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती हैं, उनको नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन देवी करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उनकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत की धारा उनके देवी करवा के पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से देवी करवा को उनका सुहाग वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार ये जो पौराणिक कथा है करवा चौथ पे जो सुनी जाती है वो समाप्त होती है। और भी बहुत कथाएं हैं जो करवा चौथ पे सुनी जाती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग पुस्तकों के अनुसार लोग कथाएं सुनते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको और भी कथाओं के बारे में जानना है। करवा चौथ पे वैसे तो टोटल 4 तरह की कथाएं हैं जो सभी पुस्तकों में नहीं होती हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ी हैं 4 कथाएं होती हैं। तो अगर आपको सारी कथाओं के बारे में जानना है, जो बची हुई 3 कथाएं हैं करवा चौथ की, अगर आपको वो भी सुनना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पे भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अगर मेरा ये चैनल, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।